Hello everyone, welcome to our channel Pariksha. So in today's video, we are going to teach you the topic ratio and proportion. So keep watching the video till end. तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक जो कि है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। हम बात करते हैं रेशियो की। रेशियो क्या होती है? तो रेशियो जो होती है इज द कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। जब भी हम दो क्वांटिटीज के बीच में एक रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं उसको हम रेशियो बोलते हैं। जैसे कि द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज रिटन एज, हम कैसे लिख सकते हैं रेशियो को? ए रेज टू बी या फिर ए अपॉन बी। अब ये फर्स्ट टर्म है ए, इसको हम क्या बोलते हैं? एंटीसीडेंट। और ये जो सेकेंड टर्म है बी जो कि नीचे होती है डिनोमिनेटर में, उसको हम बोलते हैं कॉन्जिग्वेंट। न्यूमरेटर को बोलते हैं एंटीसीडेंट और ये जो डिनोमिनेटर है इसको हम बोलते हैं कॉन्जिग्वेंट। सो ये था रेशो के बारे में। अब है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है? हो गया जब भी हम दो रेशोज को इक्वालिटी उनकी शो करते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या हुआ? द कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। जब भी हम दो रेशोज की आपस में कंपैरिजन करते हैं उसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। जैसे अगर हमारे पास है ए रेशो बी इक्वल टू सी रेशो डी, कैसे राइट डाउन कर सकते हैं? प्रोपोर्शन के फॉर्म में ए रेज टू बी प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन को हम कैसे डिनोट करते हैं? ये डबल रेशो के साथ। डबल रेशो का क्या मतलब है? प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन को कैसे लिख सकते हैं हम? इक्वल टू में। सो ए रेज टू बी प्रोपोर्शन सी रेज टू डी। तो अगर अब हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर हम लेते हैं A3 B15 C1 और D15, तो हम इन सारे टर्म्स को प्रोपोर्शन और रेशो में कैसे लिख सकते हैं? 3 रेज टू 15 रेज टू 1 प्रोपोर्शन 1 रेज टू 15। अब ये जो ए और सी है, ए और डी है, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। क्या बोलते हैं इनको? एक्सट्रीम्स। और बी और सी जो है इनको हम बोलते हैं मीन्स। तो अब इस वैल्यू में मीन्स और एक्सट्रीम कौन से है? 3 और 15 आगे हमारे पास एक्सट्रीम और 15 और 1 आगे हमारे पास मीन्स। तो अब यहीं से हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला ड्राइव होता है जो कि है, अगर हमारे पास हमें क्वांटिटी दी हुई है तो a मल्टीप्लाई डी इक्वल होगा b मल्टीप्लाई सी के। कैसे लिखते हैं हम? अगर हमारे पास a अपॉन b है इक्वल है ये किससे? c अपॉन d से। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, तो a d इक्वल टू सी डी होगा। तो इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ ए डी क्या हुआ? ए और डी कौन सा? एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स हम लिख सकते हैं। तो यही हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शन का जो मेन फॉर्मूला है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब हम ये तो आगे 4 टर्म्स के बारे में। अब बड़े सारे क्वेश्चन में हमें सिर्फ 3 टर्म्स दी होती है, तो उन केसेस में हम क्या करेंगे? अगर हमें 3 टर्म्स दी हों तो उस केस में हमारे पास क्या आता है? 3 टर्म्स अगर हमें दी हुई है ए बी एंड सी, तो उस केस में हम क्या करेंगे? इसको हम रेशियो प्रोपोर्शन में कैसे लिख सकते हैं? ए रेज टू बी प्रोपोर्शन बी इज टू सी। इस केस में क्या होगा? ये बी और ये बी मैच करेंगे, सेम होंगे ये वैल्यूज। तो इस केस में हमारी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या आ जाएंगे? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारे पास क्या है? ए सी। और प्रोडक्ट ऑफ मीन क्या है? बी इंटू बी स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आ गया? बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। तो ये था हमारा फॉर्मूला, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और फॉर्मूलाज बता देती हूँ इस रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक में। हमारे जो मेन हमारे पास ये फॉर्मूलाज आते हैं वो ये हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी। अब हमारे पास ए और बी हमारे पास दो हमारी क्वांटिटीज दी हुई हैं, तो इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन किसके इक्वल होगा? स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। ये भी बड़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता हुआ तो आप क्वांटिटीज इनमें फिल करके आप आंसर ला सकते हो। हमारे पास जो रेशो है ए रेज टू बी, अब ए रेज टू बी की डुप्लीकेट रेशो क्या आएगी? ए स्क्वायर रेज टू बी स्क्वायर। और सब डुप्लीकेट रेशो क्या आएगी ए और बी की? स्क्वायर रूट ऑफ ए रेज टू स्क्वायर रूट ऑफ बी। सिमिलरली ट्रिप्लिकेट रेशो क्या आएगी? ए क्यूब रेज टू बी क्यूब। अब आप सबने कंपोनेंटो और डिविडेंटो तो सुना ही होगा। तो अगर हमारे पास एक रेशो है ए रेज टू बी इक्वल टू सी रेज टू डी, तो हमारे पास क्या आ जाता है? विद द हेल्प ऑफ कंपोनेंटो एंड डिविडेंटो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी किसके इक्वल होगा? सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी।
तो ये थे हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के फॉर्मूलाज और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम अपनी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा देती हूँ। ये रहा इसका फर्स्ट क्वेश्चन। इफ P रेज टू Q रेज टू R इक्वल टू 2:3:4 हमें गिवन दिया हुआ है, तो हमें फाइंड आउट करना है देन P अपॉन Q रेज टू Q अपॉन R रेज टू R अपॉन P की वैल्यू क्या होगी। इस केस में हमें सबसे पहले क्या फर्स्ट स्टेप करना है, हम लेट कर लेंगे P की वैल्यू क्या है 2K, मतलब हम P रेज टू Q रेज टू R की को हम K ले लेंगे, इन सब की वैल्यू K को ले लेंगे और P की वैल्यू आ जाएगी 2K, Q की आ जाएगी 3K और R की आ जाएगी 4K। हमने यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। अगर इनकी वैल्यू ये आती है तो अब इनकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो P बाई Q की फॉर्म की वैल्यू क्या आ गई 2K अपॉन 3K, K कट जाएगा 2/3। सिमिलरली Q अपॉन R की वैल्यू आ जाएगी 3/4 और R अपॉन P की वैल्यू आ जाएगी 4/2, सॉरी हाँ तो 4/2 आ जाएगी और ये कट जाएगा तो 2/1, इसका मतलब क्या है 2। तो नेक्स्ट हमारे पास इसलिए हम ये कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं, हम इसको डायरेक्टली ऐसे लिख देंगे और इनकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। P बाई Q की वैल्यू 2/3, Q बाई R की 3/4 और R बाई P की 2/1। तो ये वैल्यू यहाँ पे ऐड होगी, ये यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर ली। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आता है हमारे पास 12, 3 और 4 का एलसीएम आपको पता है आता है 12। अब 12 से हम इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे कुछ चेंज आएगी, ये कट जाएगा, वापस से भी यही टर्म आ जाएगी। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा 4 2 8, 3 3 9 और 12 2 24। इस तरीके से हमारी वैल्यू इनकी आ जाएगी 8 रेज टू 9 रेज टू 24। तो देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये, इफ 2P इक्वल टू 3Q इक्वल टू 4R देन हमें फाइंड आउट करनी है PQR की वैल्यू, P रेज टू Q रेज टू R की वैल्यू, इन तीनों की रेशो क्या आती है। तो लेट कर लेते हैं हम इन तीनों वैल्यूज को इक्वल टू किसके K के इक्वल कर लेंगे। तो हमारे पास P कितना आ जाएगा K/2, Q आ जाएगा R/3 और R आ जाएगा K/4। तो अब रेशो हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। इन तीनों की रेशो कितनी आई, हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे यहाँ पे। ये K कट जाएगा, तीनों K कट जाएंगे और जब हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे, हम इधर एलसीएम लेंगे इनका 2 3 और 4 का एलसीएम आ जाता है हमारे पास 12, 2 1 3 2 2 आ जाता है हमारे पास 12। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6 रेज टू 4 रेज टू 3। तो हमारी वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। P रेज टू Q रेज टू R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 रेज टू 4 रेज टू 3। तो अब हम देखते हैं अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, रामा डिस्ट्रीब्यूट्स हिज पेंसिल अमंग हिज 4 फ्रेंड्स। रामा डिस्ट्रीब्यूट करता है अपनी पेंसिल को अपने 4 फ्रेंड्स के साथ, किसके साथ, राकेश, राहुल, रंजन एंड रोहित, इन द रेशो 1:2, 1:3, 1:4 and 1:5 respectively. What is the minimum number of pencils that a person should have? अब हमें मिनिमम नंबर ऑफ पेंसिल्स निकालनी है एक पर्सन के पास जो कि हो सकती है, उतनी पेंसिल होनी चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकती है बट मिनिमम इतनी है। तो हमें गिवन क्या दिया हुआ है, राकेश, राहुल, रंजन और रोहित की रेशियो कितनी दी है 1:2, 1:3, 1:4 एंड 1:5। तो अब इन सबका एलसीएम कितना आ जाता है हमारे पास 2, 3, 4 और 5 का 60। तो राकेश का कितना शेयर बना 1/2 ऑफ 60, कितना आ गया 2 3 30 से कट गया 30, ये 20 से ये 2 3 2 6 आगे 20 15 और 12। इस तरीके से हमने राकेश, राहुल, रंजन और रोहित के शेयर निकाल लिए आपस में। अब हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स कितनी हुई, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल्स जो कि हैं वो कितनी हुई 30x प्लस 20x प्लस 15x प्लस 12x। तो टोटल कितना हो गया 77x। तो अब मिनिमम कितनी पेंसिल हो सकती है, मिनिमम x की वैल्यू कितनी हो सकती है, 0 तो हो नहीं सकती, 0 की तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो मिनिमम कितनी हो सकती है x की वैल्यू 1। तो टोटल नंबर ऑफ मिनिमम पेंसिल्स कितनी होगी जो कि डिस्ट्रीब्यूट की है 77। तो ये था हमारा ये वाला क्वेश्चन। जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आएंगे वो इसी तरीके से थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे। आपको इजी क्वेश्चंस एक्सपेक्ट नहीं करने हैं, आपको हम अपनी प्रिपरेशन जो है वो डिफिकल्ट लेवल के हिसाब से करनी है, ताकि आपको अगर कोई इजी क्वेश्चन भी आ जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सको और डिफिकल्ट आए तो उसको भी आपको अंडरस्टैंड जल्दी से कर सको। तो देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 40% एंड 60% मोर देन थर्ड नंबर। दो नंबर्स जो हैं वो क्या है, 40% ज्यादा है, एक जो है 40% ज्यादा है, दूसरा 60% ज्यादा है, किससे, थर्ड नंबर के साथ। तो हमें रेशियो निकालनी है दोनों नंबर्स की। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं थर्ड नंबर क्या है हमारे पास, x। अगर हमारे पास थर्ड नंबर x है तो फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा, 40% ज्यादा है, x को आप ले लो 100x, x की जगह आप ये भी ले सकते हो 100x। आपने थर्ड नंबर ले लिया 100x। तो अगर आपका फर्स्ट नंबर 40 ज्यादा है तो फर्स्ट नंबर कितना आ जाएगा, 140/100, 140% ना, तो 140/100x कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व जब करेंगे 7/5x। सिमिलरली हमारे पास सेकेंड नंबर कितना है, 60%, मतलब 160% ऑफ थर्ड नंबर, तो कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करके 8/5x। तो अब इन तीनों नंबर्स की रेशो कितनी आ जाएगी, 1:2:3। इन तीनों की रेशो कितनी आ जाएगी, 7/5x, 8/5x, x। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये 5 कट जाएगा और ये 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 7:8:5। ये x भी कट गया पहले ही। तो हमारे पास दोनों नंबर की रेशियो कितनी दी है, हमें दोनों की पूछी हुई है, हमें थर्ड का नहीं हमें कुछ भी पूछा, हमें पूछा जो फर्स्ट टू नंबर्स हैं उनकी आपस में रेशियो क्या है। तो फर्स्ट टू नंबर्स की आपस में रेशियो कितनी है, 7:8। इजी था क्वेश्चन, बस थोड़ा सा एक इसमें ट्रिक था, जो कि यहाँ पे 40% और 60% है। यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली 40 ले लेते हो आपका आंसर नहीं आता, आपको 140 लेते तो फिर ही आता। तो आपको यही मेन आइडिया इक्वेशन का पकड़ना है। जब आप ये क्वेश्चन का आइडिया पकड़ लोगे आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएंगे। तो देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ₹1210 वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग 3 पर्सन। 3 लोगों के बीच में 1210 रुपए डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। 3 पर्सन कौन कौन है, PQR। सो दैट रेशो किस रेशो में आता है इनके पास डिवीजन इस मनी का, 5:4 PQ के पास और QR के पास 9:10। देन R गेट्स अमाउंट। तो R को कितना अमाउंट मिला, तो हमारे पास क्या है, P और Q की रेशो दी है और Q की और R की भी रेशो दी हुई है। तो इससे हम PQR की रेशो निकाल सकते हैं। हमने फर्स्ट क्वेश्चन सबसे पहले यही किया था, इसी टाइप का था। तो हम तीनों की इनकी रेशो हमने निकाली, ये आई। तो इसका मतलब P का शेयर कितना आ गया, 45x, Q का आ गया 36x और R का आ गया 40x। तो अब हमारे पास टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट हमारे पास 1210 रुपीज। तो 45x प्लस 36x प्लस 40x कितना आ गया हमारे पास, 1210 रुपीज। तो जब इनको एडिशन करेंगे हम इनकी तो आ जाएगा हमारे पास 121x। जब सॉल्व करेंगे आपस में आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। तो हमें पूछा किसका है, R का शेयर। R का शेयर है कैसे आएगा, इधर हमारा R की वैल्यू कितनी है 40x, तो 40 इंटू 10 करेंगे जब आ जाएगा हमारे पास 400। इसी तरीके से हमें अगर Q की वैल्यू पूछी होगी, P की वैल्यू पूछी होगी तो हम निकाल सकते हैं। P की क्या आ जाएगी, P का कितना शेयर आ जाएगा 45 इंटू 10, Q का सिमिलरली 36 इंटू 10। तो ये था हमारे एक अनदर टाइप क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शेयर 4200 अमंग जॉय, संजय एंड बिजॉय इन द रेशियो 2:4:6। फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय सुजॉय। आपको 4200 शेयर करने हैं जॉय, संजय और बिजॉय में, इन द रेशियो, किस रेशियो में, 2:4:6 में। तो अब आपको बताओ कि जो संजय है उसको कितना अमाउंट रिसीव किया उसने। तो हमें रेशियो गिवन की दी है जॉय, संजय और बिजॉय की 2:4:6। इसको आप चाहे सॉल्व भी कर सकते हो, नहीं तो आप डायरेक्टली भी इसको यहाँ पे इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो वैल्यू। हमारे पास टोटल मनी कितनी है 4200। तो 2x प्लस 4x प्लस 6x इन तीनों का शेयर इक्वल टू 4200। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 350 रुपीज। तो यहां से अब जब ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई तो हमारे पास किसी का भी शेयर निकालना बहुत ईजी हो जाता है। तो हमारे पास संजय का शेयर कितना आ जाता है, संजय की वैल्यू कितनी है 4x, तो 4 इंटू एक्स इक्वल टू 4 इंटू 350 हमारे पास आ गया। समझ में आ रहा है आई होप। तो अगर आपको क्वेश्चन की समझ आ रही है तो आप चाहे तो नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो को पॉज करके भी निकाल सकते हैं। इनफैक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आप ही निकालोगे, वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को निकालो। मैं आपको इसका फॉर्मूला पहले ही दे चुकी हूँ, आप इसको निकालो। नहीं समझ में आता है तो वीडियो को रिज्यूम करके वापिस से देख लो। सो ये था हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन टू नंबर्स। हमें मीन प्रोपोर्शन निकालना है दो नंबर्स का जो कि हैं 64 एंड 49। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके
इस क्वेश्चन को ट्राई करो निकालने की। मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया हुआ आपको। आप चाहे तो वीडियो को वापस से रिवाइंड करके आप फॉर्मूला चेक कर सकते हो, फिर इस क्वेश्चन को निकाल लो। नहीं निकलता है तो वीडियो का रिज्यूम करके वापस से देखो कि कैसे निकालना है। तो मैं बता देती हूँ, हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है 64 और बी की वैल्यू है 49। तो हमारे पास मीन प्रोपोर्शन का फॉर्मूला क्या आता है, स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर दोनों का। तो 64 किसका स्क्वायर है, 8 का, और 49 किसका है, 7 का। तो इन दोनों को आपस, ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। सॉरी, इधर 49 नहीं है, इधर आएगा 56। आई रियली होप जो लोग वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करने की ट्राई कर रही हूँ उनका भी आंसर सेम आया है। तो 56 इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, what is the number that to be added to each term 3/5 to make the ratio 5/6? 3/5 में हम क्या नंबर ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास जो नई रेशियो आ जाएगी वो आ जाएगी 5/6। सो ऐसे क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमने डायरेक्टली क्या करना है, एक नंबर कंसीडर कर लेना है x, जो कि हम इस रेशियो में ऐड कर रहे हैं। तो 3 + x अपॉन 5 + x = 5/6 आ जाएगा, यही हमारे पास इक्वेशन। जब आपने ये इक्वेशन बना ली तो आपके पास आंसर लाना बहुत ईजी हो जाता है। तो इस केस में क्या बनता है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 7। इस टाइप की क्वेश्चन भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो कैंडिडेट्स का एग्जाम में दिमाग लगता है। और इसमें क्या है, अगर आपको ये इक्वेशन अगर आपकी बन जाएगी तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन हम इस सेशन का करते हैं, इसके बाद मैं आपको होम एक्सरसाइज के लिए क्वेश्चन दे दूंगी। Rupees 385 were distributed among P, Q, R in such a way that P has 20 rupees more than Q and R had rupees 15 more than P. How much was R share? 385 रुपीज जो हैं वो डिवाइड हुए हैं P, Q, R के बीच में। किस तरीके से कि P के पास 20 रुपीज ज्यादा है किससे, Q से। R के पास 15 रुपीज ज्यादा है किससे, P से। अब बताओ कि R का शेयर कितना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे वैल्यू किसकी दी है, यहाँ पे Q पे डिपेंडेंट है सारे, तो हम Q की वैल्यू लेट कर लेंगे x। तो P का शेयर कितना है, x + 20 हो जाएगा। तो R का अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, R का 15 मोर देन P है, तो x + 20 + 15 तो कितना है, x + 35। हमारे पास टोटल शेयर कितना था, टोटल वैल्यू कितनी है, रुपीज कितने, 385। तो इन तीनों को हम प्लस करेंगे तो R = 385। जब हम इन तीनों की वैल्यूज को सॉल्व करेंगे हमारे पास x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 110 110। जब हमारे पास x की वैल्यू आ गई, अब हमें किसी भी पर्सन का शेयर निकालना बहुत इजी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास r का शेयर कितना आ जाता है, 110 + 35 = 145। सो ये थे हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट के एक्सरसाइज क्वेश्चंस। अगर आपको इस सेशन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूंगी। तो अब मैं आपको होम एक्सरसाइज दे देती हूँ, आप जरूर इसको ट्राई करिएगा। ये आपके पास होम एक्सरसाइज, इसमें क्या है, द सम ऑफ ₹9,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग A, B and C इन द रेशियो 4/5/6। व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन A's एंड C's शेयर। आपको A और C के शेयर का डिफरेंस निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन है, 6,400 रुपीज आर डिवाइडेड अमंग द 3 वर्कर्स इन द रेशियो 3/5/2/5/3। द शेयर ऑफ द सेकेंड वर्कर इज। 3 वर्कर की रेशियो दी हुई है, टोटल मनी दिया हुआ है, आपको सेकेंड वर्कर की शेयर निकालनी है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आप ट्राई करिए, नहीं सॉल्व होंगे तो मैं आपको डेफिनेटली सॉल्व करवा दूंगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल परीक्षा। थैंक यू सो मच।